Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ देसी कुकिंग। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही चटपटी तंदूरी, वो भी बगैर अवन के, बगैर तंदूर के, बिल्कुल बाजार जैसी और इतनी सॉफ्ट के मुंह में जाते ही घुल जाए। तो आए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाते हैं। चलें नोट करते हैं और इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखिए। हाफ केजी चिकन, मैं यहाँ पे चिकन लेग पीस यूज़ कर रही हूँ। होममेड तंदूरी मसाला, इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ग्रीक योगर्ट चाहिए 2 टेबलस्पून, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेमन यहाँ पे चाहिए 1, जिंजर गार्लिक पेस्ट और रेड फूड कलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन को कट्स लगा लेने इस तरह से, ताकि जो हमारा मसाला है वो चिकन में अच्छी तरह से चला जाए और टेस्ट अच्छा हो जाए। सारों को हम कट्स लगा लेंगे। चिकन को कट्स लगा दिए हैं, अब इसको एक बोल में डाल लेंगे। और सबसे पहले हम दही लगाएंगे इसके ऊपर। तंदूरी मसाला डाल लेंगे, नमक, लेमन जूस ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ पे मैंने जूस यूज किया है, और थोड़ा सा रेड फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है, तो इसलिए हम इसको जितना कम यूज़ करें उतना ही अच्छा है। बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, बस इतना सा ही। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी से खुशबू होना स्टार्ट हो गई है मसाले की और दही की, और जो लेमन इसमें फ्लेवर देगा ना वो तो बहुत ही टेस्टी लगेगा उससे। को हमने मैरिनेट कर लिया है, देखें कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रख देना है। आप चाहें तो 5 से 6 घंटे भी इसको ढक सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे इसके लिए बहुत है। घंटे हो चुके हैं, चिकन हमारा बिल्कुल मैरिनेट हो चुका है। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम ऑन कर लेंगे और हमने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करना है। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात, आप इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ ना करें। अभी एक एक उठा के रखते जाएंगे पीस, इसी तरह से सारे रख देंगे। चिकन हमने अच्छे से सेट कर लिया है, जो बाकी मसाला है वो भी अब थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऊपर लगाते रहें, और हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि हमने इसमें कोई पानी का यूज़ नहीं करना और किसी भी और चीज़ का यूज़ नहीं करना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो वो आपका जो चिकन है जल सकता है, इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि इसको लो फ्लेम पे पकाना है आपने। अभी एक लिड से इसको कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट तक ऐसे पकने देंगे। 10 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 10 मिनट हो गए, अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बाकी दोनों की भी साइड चेंज कर लेंगे। अब हमने इस साइड से भी इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। मिनट हो गए हैं, अभी देख लेंगे। माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी है अच्छी तरह से। ये देखें, बिल्कुल जो हमारा चिकन है वो भी नरम हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, हमने थोड़ा थोड़ा इसको और सेक लगवाना है, ताकि ये ज़रा
ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए। तंदूरी का फ्लेवर यही होता है। ये हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको स्मोक दूंगी। एक छोटी सी प्याली लेंगे, साइड पे रखेंगे और उसके ऊपर चारकोल रखेंगे। ये मैंने पहले से इसको गर्म कर लिया है और अभी इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी ताकि अच्छे से फ्लेवर इसमें आ जाए। मिनट हो गया, अभी मैं इसको देख लूंगी, उतार लूंगी लिड को। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तंदूर से अभी किसी ने निकाल के दी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।